नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को बर्न्स और स्कैल्ड के बारे में बताऊंगा। बर्न्स और स्कैल्ड का मतलब होता है जल जाना। जब कभी कोई हम ड्राई हीट से जल जाते हैं तो उसको हम बर्न्स कहते हैं। ड्राई हीट का मतलब है कि कोई ठोस पदार्थ जो कि गर्म है, जैसे कि आयरन का रॉड या मोमबत्ती का लौ, अगर इन चीज़ों से हम जलते हैं तो इसको हम बर्न्स कहते हैं। और जब कभी हम कोई हॉट लिक्विड से जल जाते हैं तो इसको हम स्कैल्ड कहते हैं। जैसे गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म तेल, इन सभी चीज़ों से अगर हम जल जाते हैं तो इसको हम स्कैल्ड कहते हैं। दोस्तों, बर्न्स और स्कैल्ड जो है ये तीन तरह के होते हैं। पहला सुपरफिशियल बर्न्स। इसमें होता क्या है कि हमारे त्वचा का जो सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस ये जल जाता है, जिसके चलते हमारा त्वचा का कलर वहाँ पे रेड हो जाता है। वहाँ पे बर्निंग का सेंसेशन और पेन और फिर स्वेलिंग वहाँ पे हो जाता है, फफोले नहीं पड़ते हैं। इसके बाद सेकेंड डिग्री बर्न्स, जिसको कि हम डीप डर्मल बर्न्स भी कहते हैं। इसमें हमारे जो स्किन है उसका बाहरी दो लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस ये दोनों जल जाते हैं, जिसके चलते हमारा स्किन का कलर रेड हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है और काफ़ी पेनफुल होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है। इसके अलावा फफोले भी इसमें पड़ते हैं। इसके बाद तीसरे तरह का जो बर्न्स है उसको हम लोग फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। इसमें हमारे स्किन का तीनों लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटिस ये तीनों लेयर पूरी तरह जल जाते हैं और जिसके चलते हमारे स्किन का जो कलर है ब्लैक हो जाता है। और इसमें फफोले तो नहीं पड़ते, लेकिन दर्द होता है और इसमें जलन भी होता है। दोस्तों, जब कहीं भी हम बर्न्स और स्कैल्ड के शिकार हो जाएं तो सबसे पहले हमें उस जले हुए स्थान को ठंडे पानी में डुबो देना चाहिए। कम से कम 20 मिनट तक उसको डुबा के रखना चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई कपड़ा हो या फिर ऑर्नामेंट हो, अगर जले हुए भाग को ये चीज़ अगर टच कर रहे हैं तो धीरे से आप वहाँ से हटा लेना चाहिए। कभी भी जले हुए स्थान पर बर्फ़ वगैरह का उपयोग ना करें, बर्फ़ का पानी का उपयोग ना करें, किसी तरह का जेल वगैरह उसमें ना लगाएं और कभी भी जो फफोले हैं उसको ब्रेक करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। दोस्तों, अब हम उन होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करेंगे जिनके प्रयोग से आप बर्न्स और स्कैल्ड से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहली दवा जो सुपरफिशियल बर्न्स के लिए है उसका नाम है कैलेंडुला मदर टिंचर और इसके अलावा अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। ये दोनों में किसी दवा को भी आप जले हुए स्थान पर लगा सकते हैं और अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर को खा भी सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक दूसरी दवा है जो कि किसी भी तरह के बर्न्स में, चाहे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न्स हो, और ये बहुत अच्छी दवा है, किसी भी तरह के बर्न्स में काम आता है। इसको हम लोग कैंथरिस मदर टिंचर कहते हैं। इस दवा का उपयोग हम लोग खाने में भी कर सकते हैं और लगाने के लिए भी करते हैं, और इसके लगाने और खाने से हमारा बर्न्स और स्कैल्ड्स में पूरा राहत मिल जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। कभी कभी बर्न्स और स्कैल्ड्स के जगह पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो हीपर सल्फर 200 या फिर कैलकेरिया सल्फ 30 पावर की दवा दिन में 3 बार, दोनों में से कोई एक दवा लेनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि जब बर्न्स हमारा हो जाता है, हम जल जाते हैं, तो घाव कभी कभी सूखता ही नहीं है।
काफ़ी दर्द महसूस होता है, और अगर घाव ठीक भी हो गया तो वहाँ पे घाव का जो है सो दाग रह जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग कॉस्टिकम 30 पावर की दवा दिन में 3 बार कुछ दिन खाते हैं, तो ये पूरी तरह से हमको दर्द में और उसका जो दाग है उससे हम लोग धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए डिजीज़ और उसका होम्योपैथिक इलाज के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।